नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक विस्फोटक जानकारी है, खुलासा कह सकते हैं। यह विस्फोटक जानकारी झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। दूसरे सबसे शक्तिशाली मंत्री आलमगीर आलम जेल में है। लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा, उससे भी बड़ा घपला घोटाला, एक और मंत्री जी झारखंड सरकार के फंसते नजर आ रहे हैं। और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार जल्द ही उनकी जेल यात्रा हो सकती है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं ईडी के। बताया जा रहा है कि यह कोई 5,000-7,000 करोड़ का घोटाला नहीं है। उस पूरे विभाग में करीब 20,000 करोड़ का घोटाला है। वो मंत्री कौन है, वो घोटाला क्या है, ये सारे राज खुलेंगे जरूर और बहुत जल्द खुलेंगे। लेकिन अभी अगर मैंने बता दिया तो जांच एजेंसियों को यह आशंका है कि वो आदमी भाग न खड़ा हो, फरार न हो जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति पैदा करने का जिम्मा कल्पना सोरेन ने उठा लिया। आलमगीर आलम के लिए उनके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन भैया जी फंसे तो फिर बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि इस भैया जी के पास ऐसा कोई न वोट बैंक है, न ऐसी कोई जीवन संगनी है जो कि सहानुभूति पैदा कर सके। वो भैया जी कौन है झारखंड के, बहुत बड़ा सीक्रेट है, राज खुलेगा। लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, 4 तारीख बीत जाने दीजिए और झारखंड की राजनीति में 10 तारीख से पहले बड़ा धमाका होगा। उसके लिए आप तैयार रहिए। खैर, इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। एक और सीक्रेट, एक और राज मैं आपके सामने खोलता हूं। 2 अंक याद रखिए, 42% और 49%। दावा ऐसा किया जा रहा है कि ये एक बड़े सेफोलॉजिस्ट के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। 42% भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर आ रही है और 49% एनडीए, बीजेपी प्लस एनडीए के सारे सहयोगी दलों को मिलाकर आ रही है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, पर ये आंकड़े इस देश के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले सेफोलॉजिस्ट और उनकी एजेंसी के हैं। देख लीजिएगा 1 तारीख के शाम को। और भी कुछ खबरें हैं। खबरें यह है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स पे आश्चर्यजनक आंकड़े आ रहे हैं। दिल्ली के केबिन में बैठकर कि इस बार कैंडिडेट्स के खिलाफ नाराजगी थी, मोदी तो अच्छे हैं, कैंडिडेट्स खराब था, तो फलाना कास्ट नाराज हो गया, फलाना क्रीड नाराज हो गया, तो इस राज्य में घाटा हुआ, तो इस राज्य में फायदा हुआ। तमाम इस सब जोड़ घटाव के बावजूद जनता ने कुछ अनोखा फैसला दिया है इस बार। और जिस दिन एग्जिट पोल जारी होगा उस दिन विपक्ष का कोई भी दल राजी नहीं होगा। वो कहेगा कि ये मीडिया के आंकड़े हैं, गोदी मीडिया के आंकड़े हैं, एग्जिट पोल है, बला बला बला। लेकिन 4 तारीख को तमाशा होगा इस देश में। ईवीएम में गड़बड़ी की गई। चुनाव आयोग ने जिस दिन चुनाव हुए उस दिन कुछ और आंकड़े दिए वोटिंग के, और कुछ दिन बाद आंकड़े बढ़ा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट चलो रे, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, अब संविधान क्या होगा। चुनाव आयोग बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, पुलिस बिक गई, ईडी बिक गई, सीबीआई बिक गई, बहुत तरह की बातें होगी। और उसके लिए एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी। सीक्रेट नहीं थी वो मीटिंग, सार्वजनिक थी। उस मीटिंग में जो बातें हुई वो सीक्रेट थी। जिस दिन 1 तारीख को देश का मतदाता लाइन में खड़ा होकर मतदान कर रहा था आखिरी फेज के लिए, सभी बातों को छोड़कर इंडिया गठबंधन दिल्ली में बैठक कर रहा है। उस बैठक में राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और बातें ये नहीं हो रही है कि हम जीते तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा या मंत्री कौन बनेगा। बातें ये हो रही हैं कि हारें तो क्या क्या करना है और क्या क्या कहना है।
और उसके बाद कैसे इस देश में कोलाहल पैदा करना है, नाराज वर्ग के गुस्से को कैसे बढ़ाना है, उसकी प्लानिंग चल रही है। अभी आपको पता होगा अभिषेक मनु सिंघवी चले गए सुप्रीम कोर्ट कि मोदी समाधि में क्यों जा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट क्यों हो रहा है। सिर्फ राहुल गांधी के राजघाट और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समाधि पे परिक्रमा करते हुए सिर्फ लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री अगर समाधि में बैठता है तो एक वीडियो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि अभी और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इस देश के लोकतांत्रिक प्रोसेस के खिलाफ। अभी तमाशा शुरू होगा, आप वीडियो देखिए, आज रात सो जाइए, उसके बाद अगले दिन से एंजॉय कीजिए ये सारे तमाशे, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि तमाम जात पात करने के बावजूद, तमाम उत्तर भारत दक्षिण भारत करने के बावजूद, कभी किसानों को भड़काना, कभी केरोसिन का नाम लेना, सबके बावजूद इस देश की जनता ने कुछ फैसला दिया है और वो फैसला कंक्रीट है। 42 और 49, 42% वोट बीजेपी को और 49% एनडीए को, ये दो आंकड़े याद रखिएगा। और फिर एग्जिट पोल के दिन भी इस पे चर्चा करेंगे और फाइनल जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी चर्चा करेंगे। देखिएगा मिलते जुलते हैं कि नहीं, आसपास हैं कि नहीं इस आंकड़े के। दीजिए इजाजत, नमस्कार।